गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के बज गए हैं 6, अंधेरा है और हम लखनऊ की गलियों से निकल रहे हैं। सामने आप देख सकते हो, ये है लखनऊ शहर। क्या बोलते हैं, आप लखनऊ में आए हैं, मुस्कराइए। हम भी मुस्कराते हुए निकल रहे हैं और अपने को आज जाना है किधर जा रहे हैं आज हम? मध्य प्रदेश में जबलपुर। और डिस्टेंस होने वाला है 600 किलोमीटर। टाइम लगने वाला है 12 घंटे के आसपास, इसलिए हम सुबह जल्दी निकल गए। आज हमारी किस्मत बहुत अच्छी है कि आज धुंध नहीं है, रोड साफ़ है। मतलब एटलीस्ट लखनऊ में तो साफ़ है, अब आगे मिलेगी तो कुछ कर नहीं सकते। तो हम सुबह सुबह निकल गए। हमें उम्मीद है कि शाम के 6 बजे तक हम अपने होटल पहुंच जाएंगे। सरकारी होटल है, हम ज़्यादा लेट नहीं पहुंचना चाहते। पता लगा अपना कमरा किसी और को दे दिया उन्होंने, नहीं आए बोल के, इसलिए हम टाइम में पहुंचना चाहते हैं, थोड़ा रेस्ट भी करना चाहते हैं। तो चलिए चलते हैं, आपसे मिलेंगे रास्ते में। अभी डीजल भरवाना है, नाश्ता करना, बहुत काम है। मिलते हैं। लखनऊ में लोहिया पाथ में है। आप देखो कितना सुंदर लग रहा है, कितना मतलब लाइट्स ऑन है, वेलकम का वो बना हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी शायद आपको थोड़ा शोर आ रहा होगा, ये इसलिए है बिकॉज हमने हीटर चलाया हुआ है फुल स्पीड पे। गाड़ी ठंडी थी, थोड़ा गर्म करने के लिए, इसलिए शायद शोर आ रहा हो। बट ये बड़ा सुंदर लग रहा है। इसका नाम है लोहिया पाथ। लोहिया पाथ से गुजर रहे हैं हम। अभी क्या है, ये अपने को ले जा रहा है प्रयागराज साइड। सो प्रयागराज शहर पार करके फिर जबलपुर साइड ले जाएगा। सो चलिए चलते हैं आगे। पेट्रोल पंप तो मिला इंडियन ऑयल का, बट अब यही फ़र्क देखो आप, सरकारी और प्राइवेट, मतलब सरकारी और प्राइवेट में ये कंपनी ओन्ड पंप है, मतलब सरकारी टाइप है। यहाँ एक इंसान नहीं है कोई डीजल देने के लिए, मतलब कोई नहीं है। यहीं पीछे एक प्राइवेट पंप था, वहाँ भर भर के मतलब 4-5 लोग थे। आया कोई क्या? कोई नहीं आया, नहीं है बोल रहा है। रिक्शा वाला लग रहा है ये तो, रिक्शा खड़ा एक। मतलब ये हालत देखो आप, यही सेम पंगा उस पे है। विजयवाड़ा हाईवे पे जाओ, एक बहुत सही बीपी का पंप है, बट इतने आलसी लोग हैं, वो रात को सो रहे होते, बोल दो उठ के भर दो, भरते भी नहीं है। और वैसे वो लिखा होता है कि 24 घंटे ओपन है, मतलब ऑब्वियसली उन्हें सैलरी मिल रही है उसे 24 घंटे खुला रखने की। बट हाँ, अब क्या करें, कोको मिला था, होता तो भरवा लेते अच्छे से, सही था। चलिए आगे देखते हैं, अब जैसा तैसा भराएंगे। यहाँ लिखा हुआ है वेलकम टू लखनऊ कैंट, लखनऊ छावनी में आपका स्वागत है। तो यह है लखनऊ कैंट एरिया। अगर आप लोगों को नहीं पता तो जो 1857 की आज़ादी की जंग थी, उसमें लखनऊ का एक बहुत अहम हिस्सा था। ये काफ़ी टाइम तक क्रांति चली थी, बट फिर धीरे धीरे क्या बोलते हैं, अंग्रेज़ों की सेना बढ़ती गई। ओ वाह, टैंक वैंक है इधर, छावनी है ना ये, इधर एक। अच्छा, ये सेंट्रल कमांड का हेडक्वार्टर है। टैंक खड़ा है ऊपर, एयरक्राफ्ट भी है, अच्छा लग रहा है टैंक। चलिए, ये बहुत हिस्टोरिकल जगह है। भारत की आज़ादी की पहली लड़ाई अंग्रेज़ों के अगेंस्ट यहीं से शुरू हुई थी, बहुत ताबड़तोड़ हुई थी, बट ऑब्वियसली चली नहीं। उस टाइम पे सब अलग अलग थे, कोई कॉमन वो नहीं था, मतलब सब अलग अलग सेनाएं थी, मराठा थे, वो थे, अलग अलग लोगों ने मिलके लड़ा। शायद एक साथ करते तो कुछ होता। चलिए जो भी है, चलते हैं आगे, चलते हैं प्रयागराज की ओर। और ये आप बोर्ड देख सकते हो सामने, रायबरेली का बोर्ड आ गया है 67। और हमने जस्ट पीछे प्रयागराज भी देखा था, प्रयागराज 192 के आसपास है यहाँ से। सो पहले रायबरेली की आउटर आएगा, फिर उसको पार करेंगे हम, फिर आएगा प्रयागराज। और बहुत अच्छी बात है कि यहाँ बोर्ड दिख गया, टोल रोड स्टार्ट्स। एक्चुअली क्या है, इधर के रास्ते में यहाँ 2 रास्ते हैं जाने के। आप चाहो तो कानपुर रोड से भी एक रास्ता जा रहा है, बट वो उसका डिस्टेंस तो कम है, 40-50 किलोमीटर, बट वो टाइम लगभग बराबर, बल्कि 5 मिनट ज़्यादा बता रहा है। सो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम प्रयागराज वाले रोड से जा रहे हैं। इस पर टोल है और टाइम भी 5 मिनट कम लग रहा है, किलोमीटर ज़्यादा है। अब हमारा पॉइंट ये है कि अच्छे रास्ते से जाएंगे तो गाड़ी के लिए भी अच्छा है, अपने लिए भी अच्छा है, ज़्यादा घिचपिच भी नहीं होगी चलाने में, बेशक 50 किलोमीटर ज़्यादा चलाना पड़े। इसमें क्या होता है, दूसरे में थोड़ा घिचपिच वाला रास्ता हो सकता है, बिकॉज़ ये टाइम कम डिस्टेंस के लिए उतना ही टाइम बता रहा है, मतलब रास्ता थोड़ा सा होगा। तो घिचपिच में चलाने में बहुत थक जाता है और फिर स्ट्रेसफुल भी होता है वो। तो इसलिए हम तो टोल रोड पकड़ के जा रहे हैं। वो भी टोल रोड होगी, बट आई थिंक वो इतनी अच्छी नहीं होगी शायद जितनी ये प्रयागराज वाली है। तो चलिए चलते हैं। 50 किलोमीटर अपने होम स्टे से लखनऊ के, और ये प्रयागराज साइड जाते हुए आज का पहला टोल प्लाज़ा आ गया है। इसका नाम तो मुझे नहीं दिखा, यहाँ लिखा है क्या, दक्षिणा शेखपुर का टोल प्लाज़ा है ये।
इससे निकल रहे हैं हम। ये पहला है आज का। थोड़ा थोड़ा अब उजाला भी होने लग गया है। अब थोड़ा उजाला होगा तो कहीं पे रुक के गाड़ी का शीशा साफ़ करना है, एक चाय पीनी है, ब्रश भी करना है। एक्चुअली मेरी बीवी ने पहले टूथपेस्ट पैक कर दिया था तो मैंने ब्रश नहीं किया। कहीं देखते हैं, हैंडपम्प में ब्रश करने का बड़ा मन है, बचपन की याद आ रही है। हैंडपम्प चला के कहीं ब्रश करने का मिलेगा तो वहीं करेंगे, हाथ मुंह भी धो लेंगे थोड़ा। वैसे तो सुबह फ्रेश होके निकले थे, बस ब्रश नहीं किया था, बट फिर भी एक बार हाथ मुंह भी धो लेंगे। थोड़ा नींद सी आने लग गई है, बिकॉज़ अंदर क्या है, अंदर हमने हीटर ऑन मारा हुआ है, सो ये कोजी कोजी कर रहा है एकदम, तो नींद आ रही है। बाहर तो ठंड है, बाहर तो 9 डिग्री बता रहा है और धुंध भी दिख रही है अब हल्की हल्की। चलिए, अभी भी प्रयागराज रह गया होगा कम से कम 150 किलोमीटर तो होगा, उससे ऊपर ही होगा। चलते हैं आगे। ये हम चल रहे हैं नेशनल हाईवे 30 पे, और ये इधर हम निकल रहे हैं रायबरेली से। ये रायबरेली का आउटर है, प्रॉपर शहर 2 किलोमीटर आगे बता रहा है। ये पीछे बोर्ड था, बट आप लगा लो आउटर भी काफ़ी बड़ा है। अब आप में से जिसको नहीं पता, रायबरेली और अमेठी ये आसपास की 2 एरियाज़ हैं, और ये 2 ऐसी लोकसभा सीटें हैं जो कांग्रेस बहुत, मतलब पुराने ज़माने में एक कहावत आपने हिंदी मूवी में बहुत बार सुनी होगी, कई पॉलिटिकल मूवीज़ में बोलते हैं ना, यहाँ से तो हमारा कुत्ता भी नहीं हार सकता, मतलब ऐसी सीटें थी। बट इसमें से एक सीट कांग्रेस लास्ट टाइम हार गई थी, जो राहुल गांधी अमेठी से हार गया था और स्मृति ईरानी जीत गई थी। इवन तो राहुल गांधी स्टिल MP है, बिकॉज वो वायनाड केरला से जीत गए। सो मतलब वो 2 सीटों से लड़े थे, इससे हार गए, उससे जीत गए। सो MP तो अभी भी रहे। यहाँ पे BPCL का पंप भी है। चलिए आगे देखते हैं कंपनी ओन। बट हाँ, ये अभी हम रायबरेली क्रॉस कर रहे हैं। रायबरेली सोनिया गांधी जी की सीट है, कांग्रेस की, जो अब वो प्रेसिडेंट तो नहीं है, बट हाई मान लो वही है, मतलब जो भी है वही चलाती हैं। चलिए रायबरेली पार करते। अब पता नहीं, थोड़ा सा शहर काटना पड़ेगा शायद, फिर वो आएगा प्रयागराज का हाईवे। अपने को चाय भी पीनी है, कहीं पे लोग चाय पी रहे होंगे तो हम चाय भी पियेंगे। चलिए चलते हैं। ये हम जा रहे हैं रायबरेली प्रयागराज रोड से। NH 30 भी लिखा हुआ है, बट ये नेशनल हाईवे जैसा तो कहीं से भी नहीं लगता। सिंगल लेन ही है, रोड ख़राब नहीं है, मतलब गड्ढे वड्ढे नहीं है ज़्यादा, हल्के फुल्के तो हैं, बट नेशनल हाईवे जैसी फीलिंग तो नहीं आ रही, कोई गांव की रोड जैसी आ रही है। बट ये है NH 30 और ट्रैफिक काफ़ी आप देख सकते हो। सुबह 7:40 हो गए हैं, अभी भी फॉग है, धुंध है, अंधेरा है हल्का फुल्का, अच्छे से उजाला तो नहीं हुआ है, बट फिर भी ट्रैफिक तो आ गया है काफ़ी। और अभी अपने को कम से कम 40 किलोमीटर तो इसी पे जाना है। उसके बाद कोई राइट टर्न बता रहा है कुंडा बाईपास के लिए। अब उसके आगे रोड सही होगी या नहीं पता नहीं, बट चलिए अभी तो यहीं से चलते हैं। और सबसे मज़े की बात है कि इस रोड का भी अपने को टोल देना पड़ रहा है, सिंगल लेन रोड का भी, वैसे यहाँ टोल गेट बना हुआ है। और ये लिखा है रायबरेली इलाहाबाद हाईवे प्राइवेट लिमिटेड। हाँ, रायबरेली इलाहाबाद तो पुराना नाम है, तो यही प्रयागराज वाले ही हाईवे का ही टोल प्लाजा है ये। यार एक तो गाड़ी फंसी पड़ी है यार, क्या हो गया, खुल गया। चलिए इसे पार करते हैं, आगे चलते हैं प्रयागराज की ओर। हमें एक BP का छोटा सा पंप मिल गया, तो हमने 1100 का डीजल भरा लिया। अब 1100 का भराने का ये तुक है कि अब हम जा रहे हैं प्रयागराज साइड, सो होपफुली प्रयागराज के वहाँ पे कोई बड़ा पंप मिल जाएगा। अगर नहीं भी मिलेगा तो UP MP बॉर्डर पे एक बड़ा पंप आता है BP का, कंपनी ओन्ड, मुझे याद है। पिछली बार हम प्रयागराज से गए थे तो वहाँ हमने टैंक फुल किया था, तो इस बार भी हम वहीं टैंक फुल करने की सोच रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये जो मैंने 1100 का डाला है, ये मुझे लगभग बॉर्डर के आसपास पहुँचा देगा, अदरवाइज शायद 500-700 का और डालना पड़े। बट अगर पहले प्रयागराज में कोई अच्छा कंपनी ओन्ड पंप मिल गया तो वहाँ भरा लेंगे, नहीं मिला तो बॉर्डर पे तो भराना ही है, इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं भराया। एक्चुअली है क्या, डीजल गाड़ियों में अगर आपका डीजल फ्यूल ख़राब है तो बहुत इशू करता है, मतलब इंजन को बहुत प्रॉब्लम करता है। इतना भी हो सकता है कि आप जैसे ख़राब भराओ और चलाओ और 5 किलोमीटर बाद आपकी गाड़ी बंद पड़ जाए, ऐसे भी मैंने केसेस सुने हैं। इसलिए मैं थोड़ा डरता हूँ छोटे पंपों पे ज़्यादा भराने से। मेरी कोशिश रहती है कि सरकारी पंपों पे ही भराया जाए, बट अभी कोई ऑप्शन नहीं था। ये रोड ऐसी है, यहाँ 20-25 किलोमीटर से कोई पंप नहीं आ रहा था। एक इंडियन ऑयल आया था, वो तो मैंने छोड़ दिया, फिर मेरे को BP दिखा तो मैंने भरा लिया। BP जैसा भी हो, सबसे सारे पंपों में सबसे बेहतर वही है। उसका कंपनी ओन मिल जाए तो फिर तो बात ही क्या है, बट नॉर्मल भी बेटर ही होता है। चलिए सामने रोड जा रही है प्रयागराज की ओर। अब 28 किलोमीटर में अपने को कुंडा बाईपास रोड पकड़नी है,
उसके बाद फिर प्रयागराज की साइड जाएंगे। इस रोड का नाम वैसे लखनऊ प्रयागराज रोड ही है। मुझे मैप में देख के लग रहा था कि कोई बहुत बढ़िया हाईवे है, बड़ा सही मतलब मैप में ऐसे दिखा रहा था, बट ये तो सिंगल लेन है। टोल तो लग रहा है इस पर, गड्ढे वड्ढे नहीं है, अच्छी बात है। रोड साफ़ है बट छोटी है। आलू बिक रहा है धड़के से। चलिए चलते हैं। गरम गरम चाय उबल रही है और ये यूपी है तो यहाँ कुल्हड़ दिख गया। ये अच्छी बात है यहाँ की। हाँ, मिट्टी का कुल्हड़ ये यूपी में ही दिखता है, बाकी भारत में कहीं नहीं दिखता। अच्छी बात है यूपी की। एक ये कुल्हड़ वाली चाय ये मुझे 10 रुपए की मिल गई यहाँ। वहाँ पे हैदराबाद में तो जो कुल्हड़ वाली बेचते हैं वो मतलब बड़ी दुकानों पे बेचते हैं, छोटी मोटी जगह तो बेचते नहीं, और वो 70-80 रुपये से कम की नहीं बेचते। ये है असली कुल्हड़ 10 रुपये का। हाँ, और एक और सही चीज़ ये है कि मेरे पास 3-4 कॉइन्स पड़े 10-10 रुपये के। वो महाराष्ट्र पहुंचने के बाद कोई लेता नहीं है, मतलब एमपी यूपी में ले लेते हैं, सो मैं वो भी यूज़ कर रहा हूँ। अभी और भी हैं, रास्ते में चाय पीने में काम आएंगे। और इस जगह का नाम है मेन चौराहा ऊंचाहार रायबरेली। ऊंचाहार करके कोई गांव है ये शायद, सामने वो भी है थाना ऊंचाहार, जनपद रायबरेली। अब इधर से रोड थोड़ी चेंज हो रही है। इधर से बोल रहा है कुंडा बाईपास राइट लो, और सीधा रोड पता नहीं कहाँ गई, वो उसने मना कर दिया। वो सीधा रोड भी लखनऊ प्रयागराज रोड वही सीधा रोड है, बट मुझे लग रहा है अंदर शायद कोई शहर होगा, इसलिए अपने को इसने ये कुंडा बाईपास पे डाल दिया है। और ये बोल रहा है अब ऑलमोस्ट 10-11 किलोमीटर इसी पे जाना है। उसके बाद आई थिंक ये प्रयागराज के आउटर पर कहीं पे छोड़ेगा, या उसके बाद भी प्रयागराज होगा शायद 20-30 किलोमीटर। चलिए चलते हैं। ये हम प्रयागराज से 35 किलोमीटर दूर है, और ये रोड आपको दिख रहा होगा, इसके दोनों साइड काम चल रहा है, मतलब पूरे ही हिस्से में, मतलब शुरू से आखिर तक। अब लगभग 30-35 किलोमीटर में ये रोड ख़त्म हो जाएगी, प्रयागराज आ जाएगा। अभी हम लगभग 150 किलोमीटर इस रोड पे आए हैं, बट पूरी ही रोड पे काम चल रहा है। मतलब ये डबल लेन हो जाएगी बहुत जल्दी, शायद 1-8 साल में हो जाए, शायद अगले यूपी इलेक्शन से पहले ये डबल लेन हो जाए, मुझे ऐसा लग रहा है, बिकॉज़ काम तो ताबड़तोड़ चल रहा है। बट यही है कि थोड़ा टाइम लगेगा, अभी थोड़ा दिक्कत है, बट एक बार ये हो जाएगा तो फिर आई थिंक यहाँ से हैदराबाद और 2 से 3 घंटा कम हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। अभी ऑलमोस्ट 24-25 घंटे का रास्ता है लखनऊ से हैदराबाद। ये पूरा रोड अच्छे से बना दे तो आई थिंक 20 से 21 घंटे का रास्ता रह जाए। लगभग प्रयागराज से 20-21 घंटा लगता है, एक बार गए हम नॉन स्टॉप, लगभग उतना ही रह जाएगा शायद। चलिए चलते हैं आगे। ये जिस रोड पे हम अभी चल रहे हैं इसे बोलते हैं अयोध्या प्रयागराज रोड, और वाराणसी का कट आ गया। अगर आपको वाराणसी जाना है तो यहाँ से आपको लेफ़्ट लेना पड़ेगा, बट हम वाराणसी साइड नहीं जा रहे। हाँ, ये वाला लेफ़्ट, ये वाराणसी का कट है। अपने को प्रयागराज जाके एक्चुअली अपने को थोड़ा प्रयागराज अंदर जाना पड़ेगा, और वहाँ से फिर आगे रेवा के लिए कट आएगा, और रेवा के लिए लेना पड़ेगा। इधर आप देख सकते हो कानपुर का भी कट आ गया, बट कानपुर तो थोड़ा पीछे ही है, कानपुर से हम आगे आ गए हैं। बट यहाँ से अगर किसी को कानपुर जाना है तो ये रास्ता होगा। चलिए, अब हमने झंडा फ्लैग ले लिया, बीवी का बहुत मन था। अब थोड़े से सेब लेने, बिकॉज़ है क्या, मेरी बीवी को यहाँ के सेब पसंद आते हैं, उत्तरी भारत के। उसे हैदराबाद के सेब पसंद नहीं आते, और हमारे बेबी को खाने में सही लगता है वो। और एक और चीज़ क्या है कि यहाँ किलो के हिसाब से थोड़ा बेटर रेट मिल जाता है। हैदराबाद में क्या वो पीस के हिसाब से बेचते हैं तो काफ़ी महंगा पड़ता है। तो अपने को 5-8 किलो सेब लेने, अगर कहीं अच्छा मिलेगा तो। चलिए आगे देखते हैं, कहीं पे मार्केट आएगी तो वहाँ रोकेंगे और लेंगे। इधर सामने कोई बोर्ड आया है, ये लिख रहा है हाई कोर्ट यहाँ से 18 किलोमीटर है। कौन सा फमपरू, कौन सा रेलवे स्टेशन 8 किलोमीटर है। संगम 20 किलोमीटर है यहाँ से। संगम वो है जहाँ पे 3 नदियों का संगम होता है, गंगा यमुना सरस्वती। गंगा यमुना नदियाँ दिखती हैं, सरस्वती कहा जाता है कि दिखती नहीं है, बट वहाँ पे आती हैं और मिलती हैं, अदृश्य हैं। संगम हमने बहुत बार उसके पास से हम निकले हैं, बट कभी हम देखने नहीं गए, ऐसे ही हुआ था। लास्ट टाइम जब हम एक लंबी ट्रिप पे निकले थे तो हम जिस जगह रुके थे वो हाई कोर्ट के पास में ही था एकदम। यहाँ हाई कोर्ट का बोर्ड देख के मुझे वही याद आया, लास्ट टाइम जहाँ हम रुके थे वो एकदम हाई कोर्ट के पास था। यहाँ कुछ मेला हो रहा है, जैम सा है। चलिए निकालते हैं, कैसे निकालें।
इधर आगे बहुत भयंकर जाम है, बड़ी मुश्किल से गाड़ी निकल रही है। इसका कारण ये है कि यहाँ मंडी है और यहाँ देखो आपको अभी भी घोड़ा गाड़ी दिख जाएगी। ये घोड़े देखो आप, ये सामान ढो रहे हैं। इसको देखो मटर ले जा रहा है इधर वाला। ये यूपी में अभी भी आपको घोड़ा दिख जाएगा, घोड़ा गाड़ी भी दिख जाती है। एक दो जगह हैं जहाँ मैं घोड़ा गाड़ी पे चढ़ा हूँ पिछले, अभी कुछ नहीं, वो तो अब होटल, फैंसी होटल। ओहो कितना हरा है ना, फ्रेश। धनिया भी इतना अच्छा है, मूली भी इतना अच्छा है। इतना अच्छा हमारे यहाँ मिलता नहीं है, इतना फ्रेश। बट क्या करें, आज लेंगे तो हम तो परसों पहुँचेंगे, परसों तो ख़राब हो जाए, कल पहुँचेंगे ना, कल रात को। आज लेके तो अब पता नहीं, अगर आगे गर्मी होगी। पिछली बार हमने लिया था वो ख़राब हो गया था सामान गर्मी के कारण। हाँ सब्जी तो बहुत अच्छी है यहाँ तो। 1000 रुपये की लेंगे तो 2-3 हफ्ता चल जाएगा। हमारे यहाँ तो वाइफ 1000 रुपये का लेता है, वो 1 हफ्ता मुश्किल से चलता है। बड़ा सही है सब्जी तो। मटर, मूली। हाँ मूली तो बड़ी सही है। लेना है क्या थोड़ा सा? नहीं, हो जाएगा यार, लेके क्या करेंगे। चलो चलिए, ये पार हो गया, चलते हैं आगे। 17 किलोमीटर है और प्रतापगढ़ 56। संगम जैसे मैंने बताया, 3 नदियों का संगम। और अब ये अपने को कोई हाईवे पे जोड़ रहा है। आगे सेब वाला देखो, कोई दिखा ढंग का? नहीं। अब मेन काम अपना वही है, थोड़े से सेब लेने हैं यूपी में, बिकॉज़ यूपी पार हो जाएगा तो फिर सेब मिलेंगे नहीं, या वो हिसाब के नहीं मिलेंगे जो अपने को चाहिए। यहाँ तो किलो के हिसाब से ठीक ठाक मिल जाएगा, हैदराबाद में तो पीस के हिसाब से देता है। ओह ये गेट याद है बेबी? एक बार हम लास्ट टाइम पे आए थे प्रयागराज तो ऐसे ही गेट था। ये वाला नहीं था, दूसरा कोई गेट था, बट ऐसे ही था एकदम। प्रयागराज में हर जगह ऐसे गेट बने हुए, संगम नगरी प्रयागराज। पिछले साल जब हम प्रयागराज आए थे तब ऐसे ही था, वही याद आ रहा है। मूंगफली चाहिए था बीवी को, कहीं मूंगफली वाला भी नहीं दिख रहा। वो जो रेत में गरम कर रहा होता है मूंगफली, वाइफ को वो चाहिए, वो अच्छी लगती है। चलिए 2-3 चीज़ें हैं ये अपनी लेनी है ज़रूरी। और आगे एक जगह आता है जहाँ गरम गरम रसगुल्ले मिलते हैं, जहाँ प्रयागराज ख़त्म होगा। हाँ सो वहाँ पे हम एक रसगुल्ला नहीं, सॉरी गुलाब जामुन, गलत बोला मैंने। वहाँ गरम गरम गुलाब जामुन मिलता है, 10 रुपये पीस। तो हाँ वहाँ हम खाएंगे 1-1 पीस। चलिए चलते हैं। हर हर गंगे। और ये आ गया है गंगा जी का पुल, और ये पुल पार करके हम अंदर आ जाएंगे प्रयागराज यानी इलाहाबाद शहर के। और उसके बाद अपने को काफ़ी और आगे जाना है। पूरा शहर, ये थोड़ा रूट ऐसा है कि कोई बाईपास नहीं है प्रयागराज का। अगर आपको लखनऊ से हैदराबाद जाना है, मतलब आपको शहर के अंदर से ही होके निकलना पड़ता है, और उसके बाद वो रेवा वाला हाईवे मिलता है आगे जाके। तो हम निकल रहे हैं। पानी है गंगा जी में, थोड़ा बहुत दिख रहा है बट कम है। एक बार हम पहले आए थे बहुत पानी था, ऐसा मुझे लगा। मतलब पता नहीं, इस साल पता नहीं बारिश नहीं हुई शायद उतनी। चलिए ये पुल पार करते हैं, आगे जाते हैं। प्रयागराज शहर कुछ इंटरेस्टिंग है तो आपको दिखाते हैं, फिर चलते हैं। मोतीलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इस एरिया को पार कर रहे हैं हम। ये अभी जस्ट अपने लेफ़्ट में आया, और अभी हमारा गूगल मैप बोल रहा है कि 4.5 किलोमीटर इस रोड पे जाओ, उसके बाद NH30 का कट आ जाएगा। ये भी NH30 है बट फिर NH30 लेफ़्ट कट जाएगा। मोतीलाल इंस्टीट्यूट ऑफ प्रौद्योगिकी संस्थान। हाँ चलिए देखते हैं। अब मुझे डाउट हो रहा है सेब मिलने पे, तो चलिए देखते हैं। यहाँ लिखा है जोगिंदर सिंह द्वार, और यहाँ वो रखी हुई है, तोपें रखी हुई हैं एकदम गेट पे। इसको वैसे एंटी एयरक्राफ्ट गन बोलते हैं, दुश्मन के जहाज उड़ाने काम आता था ये वर्ल्ड वॉर 2 में। वो है। चलिए अभी भी हम प्रयागराज शहर में ही हैं, इसको पार कर रहे हैं धीरे धीरे। सकते हैं यहाँ लिखा है कि संगम स्ट्रेट है और प्रयागराज रेलवे स्टेशन भी स्ट्रेट है। हम भी स्ट्रेट साइड ही जा रहे हैं, मतलब हम संगम के आसपास से ही कहीं से निकलेंगे ऐसा लग रहा है। चलिए चलते हैं। अब ये इधर अपने को यहाँ से राइट जाना है, कट आ गया है राइट का। अपने को तो राइट जाना है, बट संगम जो है वो यहीं से सीधा आगे में है। यहाँ से देखें कितना आगे है नदी, लगभग संगम है 2-3 किलोमीटर आगे होगा लगभग। यहाँ से 2-3 किलोमीटर आगे में नदी दिख रही है, 2 किलोमीटर टाइप होगा। बट अपने को इधर नहीं जाना, अपने को राइट जाना है। हैदराबाद के लिए राइट रास्ता निकलता है। NH30 बता रहा है ये। अब शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रयागराज अब ज़्यादा नहीं रहेगा। अच्छा नहीं, एक बार हमें और नदी पार करनी है। अभी एक बार हमने पार करी, अभी एक और बार दिखा रहा है कि नदी पार करनी पड़ेगी।
चलिए चलते हैं। आप सामने देख सकते हैं पहले क्या था, जो हमने पहले नदी पार करी थी जब हम इधर आ रहे थे, जो आपने वीडियो में पहले देखा इलाहाबाद एंटर करते हुए, वो गंगा जी थी। अब जो हम नदी पार कर रहे हैं ये हैदराबाद जाने के लिए, मतलब जबलपुर मध्य प्रदेश साइड जाने के लिए, ये है यमुना जी। और यहीं आगे जाके इनका संगम हो जाता है गंगा जी में, तो फिर ये गंगा जी हो जाती हैं। बिकॉज गंगा जी बड़ी नदी है तो यमुना जी मिक्स होने के बाद यमुना का अस्तित्व ख़त्म हो जाता है, फिर उन्हें गंगा जी बोला जाता है। और अब अगर मुझे सही याद है तो जहाँ ये पुल ख़त्म होगा वहीं पे गुलाब जामुन वाले मिलेंगे। मुझे ऐसे ही लगता है कि पिछली बार जहाँ पुल ख़त्म हुआ था वहीं पे बहुत सारे गुलाब जामुन वाले थे, जिनमें से एक पे रुक के अपन ने एक गुलाब जामुन खाया था। सो चलिए गरम गुलाब जामुन खाएंगे, देखते हैं क्या मेरी यादाश्त सही है या गलत है, अभी पता लगे आगे जाके। ये हमने वो यमुना जी तो पार कर ली, बट गुलाब जामुन वाले नहीं आए। मतलब मेरी यादाश्त थोड़ी सी कमज़ोर है। खाया हमने यहीं था, प्रयागराज के लास्ट में ही खाया था। मुझे ऐसा लगा कि पुल के वहाँ था, बट शायद नहीं। आगे आएगा कहीं ना कहीं एक वो एरिया आता है जहाँ बहुत सारी गुलाब जामुन की दुकानें होती हैं, तो वहाँ रोकेंगे, हम आपको दिखाएंगे। बट वो एरिया ये नहीं था, मैं थोड़ा सा गलत याद रहा मेरे को। चलिए अभी आगे आप देख सकते हो, ये हम ऑलमोस्ट प्रयागराज का आखिरी हिस्सा पार कर रहे हैं। चलते हैं। और ये सामने आपको प्रयागराज का एंट्री द्वार दिख रहा होगा। ये दिख गया, मतलब प्रयागराज ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। हाँ, आपकी यात्रा मंगलमय हो, थैंक यू सो मच। अब ये पुल है, हाँ इस पुल पे होते हैं शायद वो गुलाब जामुन वाले। हाँ, ऐसे कि प्रयागराज के गेट के पास कोई पुल आता है जहाँ वो होते हैं। हाँ, आते इसी रूट पे है, मुझे भी वही याद है। पिछले साल हमने खाया था एक गरम गरम तो सही होता है, ज़्यादा लेने के लिए तो बेकार है, बट हाँ एक खाने के लिए अच्छी चीज़ है, गरम अगर मिल जाए तो। चलिए आई थिंक जहाँ ये ख़त्म होगा वहाँ होंगे शायद, मुझे ऐसा लग रहा है। ऐसी कोई पुल याद है मुझे। चलिए चलते हैं। आपको कह रहा था यहाँ गुलाब जामुन वाले होते हैं, वो अपन को दिख गए। ये ये होते हैं, ऐसे इन्होंने ये लगाए होते हैं, दोनों साइड होते हैं। अब हमने पिछली बार कोई आगे वाले से खाया था, बट आज आगे में ज़्यादा कोई दिख नहीं रहा। यहीं पे खाएं क्या या आगे ही चलें? आगे चलिए देख लेते हैं, आगे खाली है, किसी खाली वाले को थोड़ा बिजनेस देते हैं। इधर खाया था शायद लास्ट ईयर, ऐसे ही लगा, जय गंगा, पता नहीं। एक अंकल थे बनाए हैं गरम गरम। अब देखिए इतना बड़ा पतीला है, इसके अंदर बहुत सारे हैं गुलाब जामुन। वो बात है, आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा पता नहीं, थोड़ा लाइट कम है यहाँ पे। अब खोल दिया अंकल ने, बहुत सही, बहुत। और ये हम खाने वाले हैं, अंकल निकाल के दे रहे हैं गरम गरम। अंकल यहीं पे बनाते हैं, घर पे बना के लेके आते हैं? यहीं बनाते हैं, अच्छा बहुत अच्छा। हमारा बेबी टेस्ट करके बता रहा है कैसा है बेबी गुलाब जामुन। हाँ अच्छा, खा के देख, बताओ खाया आपने पहले? ओह अच्छा अच्छा, कैसा है? यम्मी है, यम्मी, गुड गुड। मैं भी खा रही हूँ, उधर खा रहे हैं। और यहाँ अंकल ने आग जलाई हुई है, आग से। कहाँ से है अंकल आग? अच्छा अंदर ही डायरेक्ट है, ओके। नहीं जो यहाँ से आग जल रही है, तो ये गर्म हो रहा है एकदम। गरम गरम गुलाब जामुन बेच रहे हैं अंकल ठंड में, अच्छा लग रहा है। ये मेरा बेटा रसगुल्ला खा रहा है, कैसा लगा बेबी? अच्छा लगा, मज़ा आया, गरम गरम। इसमें ये गरम रहता है, ऐसे धुआं निकल रहा है, इसमें हमने देखा थोड़ा सा, वाह बड़ा अच्छा लग रहा है। धुआं निकलता हुआ। अगर आपको ज़्यादा लेना है तो ऐसे कप में देते हैं, ये कुल्हड़ के कप में फॉइल लगा के ऐसे करके देते हैं। बट हम तो ज़्यादा खाते नहीं है, तो हम ऐसे नहीं ले रहे। हमने बस एक पीस खाया, हमारा हो गया, अच्छा है। सामने आप देख सकते हो अभी धुंध है, अभी हम यूपी में हैं। इस रोड पे क्या होता है, जैसे ही बॉर्डर आएगा, बॉर्डर आते ही हल्का सा उसके आगे जाके ना थोड़ी पहाड़ियाँ आती हैं। मुझे लग रहा है कि वो पहाड़ी पार करने के बाद ये धुंध नहीं होगी, मुझे ऐसा लग रहा है, बिकॉज़ वो एमपी है। और एमपी में जितना मुझे याद है, ये जो धुंध की प्रॉब्लम है ये प्लेन्स में होती है, मतलब समतल एरिया में होती है। नॉर्दर्न, ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स जो बोलते हैं, पूरा यूपी, दिल्ली, हरियाणा, ये जो एरिया है, राजस्थान, यहाँ होती है, ऐसा मुझे लगता है। मैंने बिकॉज़ धुंध इतनी आगे देखी नहीं है, सो मुझे लग रहा है कि एक बार वो पहाड़ियाँ आ जाएंगी बॉर्डर के पास, तो फिर ये धुंध नहीं रहेगी। और एक और चीज़ क्या है, इसी रोड पे ना लेफ्ट हैंड साइड पे एकदम बॉर्डर के पास एक कंपनी ओन्ड BP का पंप आता है, काफ़ी अच्छा पंप है।
पिछले साल उन्होंने हमें मकर संक्रांति के दिन फ्री में खिचड़ी खिलाई थी। हम यहाँ से जा रहे थे, हम डीजल भराने रुके, उन्होंने पहले कुछ हाथ में दिया प्रसाद और फिर उन्होंने बोला कि वहाँ खिचड़ी मिल रही है, मतलब कैंटीन में उनकी, आप वो जाके खाओ। तो हमने खाया, काफ़ी सही था। उस दिन हमारा लंच बच गया था, उस दिन हमने लंच नहीं करा था कहीं पे भी, बिकॉज़ हमें वैसे ही अच्छा खाना मिल गया था। आज पता नहीं अब खाने का क्या करें, समझ नहीं आ रहा, बिकॉज़ इस रूट पे जबलपुर तक अपने को पता नहीं क्या अच्छा मिलता है। बट चलिए पहले वो बीपी का पंप ढूंढते हैं। अभी बॉर्डर आई थिंक 60-70 किलोमीटर है यहाँ से, 70-80 किलोमीटर होगा। रेवा 110 है, रेवा से 20-30 किलोमीटर पहले बॉर्डर आता है जितना मुझे याद है। सो आई थिंक 70-80 किलोमीटर के आसपास होगा। वहीं पे डीजल पंप भी होगा और फिर वहीं के आसपास जाके नाश्ता या ब्रंच का कुछ देखेंगे क्या करें। ये मैं थोड़ा गलत था, मुझे लग रहा था कि बीपी घर जो है वो बॉर्डर पे आता है, बट ये बॉर्डर पे नहीं, ये पहले आता है। और इसका बोर्ड मुझे दिख गया, ये है बीपी का कंपनी ओन्ड पंप है। ये बीपी घर जहाँ पे भी लिखा होता है वो कंपनी ओन्ड पंप होता है। सो ये इधर आ गया। अब डीजल के लिए इधर जाएं उधर जाएं समझ नहीं आ रहा। चलिए देखते हैं, या इधर मिलेगा उधर मिलेगा। उधर तो ट्रक वाले हैं, शायद इधर ही मिलेगा। ये हम बीपी के कंपनी ओन्ड पंप में आए। नॉर्मली कंपनी ओन्ड पंप का डीजल सही होता है और यहाँ हमने पहले भी भराया है। पिछले साल जब हम आए थे, पिछले साल मकर संक्रांति के दिन हम आए थे, तो यहाँ खिचड़ी मिल रही थी। वो वहाँ पे ढाबा है, वहाँ पे खिचड़ी मिल रही थी, तो हमने खिचड़ी भी खाई थी और कुछ और भी दिया था इन्होंने, मुझे याद नहीं, बट गाड़ी में हमने खाया था। सही है। अब यहाँ पे टैंक फुल करा लेंगे, बिकॉज़ हमारे पूरे रास्ते का सबसे सस्ता डीजल अब यही होने वाला है। यहाँ पे है 90 रुपीज़ का, 90.59। इससे सस्ता हमें नहीं मिलेगा, बिकॉज़ आई थिंक मध्य प्रदेश 3-4 रुपये महंगा है, उससे और 2-3 रुपये उसके आसपास लगभग महाराष्ट्र है और तेलंगाना तो है, यहाँ से लगभग 9 रुपये महंगा है। सो हम फुल टैंक करा रहे हैं, जितना ऑटो कट पे जाएगा उतना भराएंगे फिर जाएंगे। ये था ये बीपी का पंप, ये प्रयागराज से निकलते में ही है। मैं गलत सोच रहा था कि बॉर्डर के पास है, प्रयागराज से निकलते में ही 10-15 किलोमीटर में ये आ जाता है। और यहाँ 90 रुपये का रेट था। अपना 3400 का डीजल गया। कितना लीटर गया है इस पर स्लिप पे लिखा होगा कहीं पे, अब मेरे को समझ नहीं आ रहा, बट 37 लीटर्स के आसपास गया था जो मैंने देखा था। चलिए अब अपना टैंक फुल है, ये चल जाएगा लगभग 700-750 किलोमीटर चलेगा। सो कहाँ तक चलेगा? नागपुर तक तो नहीं चलेगा। नागपुर तक चल जाता तो बहुत सही था, बट नागपुर तक नहीं चलेगा। कल बीच में पहले ही जहाँ ठीक ठाक रोड होगी वहाँ पे अपन लोग थोड़ा 1000 रुपये का डाल लेंगे, बिकॉज़ हमें बड़ी दिक्कत होती है। यहाँ पे भराने के बाद क्या होता है, ये नागपुर से पहले ख़त्म हो जाता है और वहाँ आता है पेंच का जंगल, और पेंच के जंगल में कार्ड नहीं चलता, बहुत दिक्कत होती है, बहुत मुश्किल से चलता है। इसलिए हम कल क्या करेंगे, कल सुबह जैसे ही निकलेंगे जहाँ पहला पंप मिलेगा वहाँ 1000 रुपये का डाल लेंगे, उसके बाद सीधा अपना बॉर्डर पार करके महाराष्ट्र में आराम से डाल लेंगे। चलिए अब चलते हैं आगे। आज मेरी 2 भविष्यवाणी गलत हो गई। पहले जो मैंने लोकेशन सोची थी गुलाब जामुन की, वो भी थोड़ी गलत निकली, थोड़ा आगे निकली। पंप जो मैंने सोचा था आगे होगा वो पीछे निकला। मतलब मेरे दिमाग में इतना तो था कि यहाँ है, बस थोड़ा लोकेशन आगे पीछे हो गया। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि अब मुझे धुंध मध्य प्रदेश में नहीं मिलेगी, वो देखते उसका क्या होगा। यहाँ तो आप देख सकते हो 10:30 बजे भी धुंध है, कोई सूरज की रोशनी नहीं आ रही, बट मुझे उम्मीद है कि अब 1-1.5 घंटे में जैसे ही मध्य प्रदेश पहुँचेंगे तो धूप मिलेगी। अब वो पता नहीं सही होगी या गलत होगी भविष्यवाणी, वो देखते हैं। चलिए अभी है एक लगभग 70-80 किलोमीटर है बॉर्डर। रेवा लगभग 100 किलोमीटर है, रेवा से 20-30 किलोमीटर पहले बॉर्डर आ जाता है। तो चलिए रेवा की ओर चलते हैं। सामने बोर्ड आ गया है, 12-11 किलोमीटर है। चित्रकूट एक धाम है, वो 96 है, रेवा 95। अपने को रेवा साइड जाना है सीधा। चित्रकूट एक धाम है, बट वो क्या धाम है मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, बट वो भी जितना मुझे ध्यान है वो रामायण से ही कुछ जुड़ा है। अब एग्जैक्टली क्या है मुझे याद नहीं। या तो वहाँ सबरी, जो कहते हैं ना राम जी को सबरी ने बेर खिलाए, मतलब वो इतने उनकी भक्ति में मस्त हो गई थी कि बेर खा के वो सीड दे रही थी उनको, उन्हें मतलब ऑब्वियसली पता नहीं लग रहा था। आई थिंक वो चित्रकूट के आसपास ही कहीं पे है, मतलब ये भी रामायण से जुड़ी हुई कोई जगह है चित्रकूट, बट मेरे को अच्छे से अभी याद नहीं है। तो धाम, बट क्यों है धाम वो एग्जैक्ट रीज़न मुझे अभी याद नहीं। हाँ, अगर किसी को पता है तो आप कमेंट में बिल्कुल बताएं कि चित्रकूट में क्या हुआ था, या गूगल। हाँ, गूगल करने के लिए तो अभी हम गाड़ी चला रहे हैं। और ये सामने देख सकते हो, अब हम जा रहे हैं रेवा की ओर, रोड बढ़िया। अभी हम यूपी में ही है, एमपी बॉर्डर आएगा तो आपको दिखाएंगे। देखो आप, कितना अच्छा सरसों का खेत है, ये देखने हम आए हैं। और कितनी अच्छी साग है, मैं तो सरसों की साग मिस करता हूँ, कितनी अच्छी है। ये साग मिल जाए तो मज़ा ही आ जाता खाने में।
बहुत अच्छा लग रहा है। तार लगी हुई है, अदरवाइज हम अंदर जाते। वहाँ है शायद, तार नहीं है वहाँ, बेबी गया है, आपको दिखाते हैं। ये देखो आप, कितनी अच्छी सरसों है। क्या साग होता है यार इसका, तो मज़ा आ जाता खाने में। ये देखो आप, कितना अच्छा लग रहा है सरसों। ये देखो सरसों के दाने भी निकल आए हैं। यही दाना सूखता है, फिर इसको पीस के तेल निकाला जाता है। और साग तो पत्तों का खाया जाता है, जब ये छोटा होता है तब साग खाया जाता है। आई थिंक यहाँ साग खाने वाला तो नहीं है। अच्छे से ये रेडी हो गया, बट कितना अच्छा लग रहा है। ये बेबी के हाथ में अच्छा लग रहा है ना। वाह, ये देखो अब सरसों के दाने हैं ये इसी के अंदर का, जब ये सूख जाएगा तो ये काला हो जाएगा और सरसों बन जाएगा। नहीं, उसमें नहीं है, फूल में दाना नहीं होता, वो सीड में होता है। और फिर उसको पीस के तेल निकाला जाता है। बहुत सही लग रहा है। इतना अच्छा सरसों उधर नहीं होता हैदराबाद। मेरे को बहुत मन करता है सरसों का साग खाने का, बट मिलता नहीं है। ये देखो आप, कितने अच्छे पत्ते हैं। ये छोटे छोटे होते हैं तो इनका साग खाया जाता है। अगर आप में से किसी को पता है कि हैदराबाद में कहाँ अच्छी सरसों मिलती है, सरसों का साग मिलता है, तो हमें बताओ, हम जाएंगे लेने। हमें बहुत मन करता है, बट नाला गंडला जहाँ हम रहते हैं वहाँ आसपास अच्छा मिलता नहीं है। एक दो बार हमने ऑनलाइन मंगाया बिग बास्केट, बट उसमें मज़ा नहीं आता, वो सूखा सूखा देते हैं, कुछ फील नहीं आता। रतनदीप वगैरह करके एक दो स्टोर्स हैं हमारे घर के पास, उसमें कभी कभी होता है, बट मेरी किस्मत ऐसी है, मैं जब भी जाता हूँ ख़त्म होता है। तो मुझे पालक और सरसों का बहुत शौक़ है, साग का, दोनों का, बट मुझे ढंग का मिलता नहीं है। पालक तो फिर भी मैं काम चला लेता हूँ। दिल्ली जैसा अच्छा, यहाँ जैसा अच्छा नहीं मिलता हैदराबाद में। यहाँ तो बहुत अच्छा पालक मिलता है नॉर्थ में, तो सरसों तो मिलता ही नहीं है। चलिए, वो उधर गाड़ी खड़ी है अपनी। ये सरसों का खेत देख के मुझसे रुका नहीं गया। मैं आ गया। वो इधर भी है, ये देखो आप, कितना सही लग रहा है। चलिए चलते हैं। प्रदेश वाणिज्य कर विभाग, मतलब उत्तर प्रदेश टैक्स एंड एक्साइज। सो अब ये हम उत्तर प्रदेश के लास्ट में है, 100 मीटर में। सामने आपको बोर्ड भी दिख गया होगा, उस पर उत्तर प्रदेश हमें क्या कर रहा है, धन्यवाद कर रहा है आने के लिए। ये बॉर्डर है, ये जहाँ सामने बोर्ड लगा, ये बॉर्डर है। तो ये बोल रहा है उत्तर प्रदेश सीमा समाप्त। अब यहाँ से कन्याकुमारी है 2303, नागपुर है 572, जबलपुर जहाँ अपने को जाना है 314, सतना 141। बट हमें जबलपुर से थोड़ा आगे जाना है, हमारा 338 है किलोमीटर, जहाँ नाइट हॉल्ट है। और ये देखिए, अब ये शुरू हो गया मध्य प्रदेश। जिला पंचायत रीवा आपका स्वागत करती है। सो हम रीवा में आ गए हैं, अब जिला में मतलब रीवा डिस्ट्रिक्ट में आ गए। रीवा शहर तो आगे होगा। और यहाँ से आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश सीमा प्रारंभ, यहाँ से मध्य प्रदेश शुरू हो गया। रीवा है 81। इधर देखो आप, अब हम यूपी पार कर गए हैं, तो ये पानी भी इसका थोड़ा उतना काला नहीं दिख रहा। एक नदी देखी हमने यूपी में, क्या काला पानी था उसका, इसका फिर भी थोड़ा थोड़ा नीला लग रहा है। मध्य प्रदेश की नदियों में थोड़ा कम पोल्यूशन लगता है, बिकॉज नर्मदा निकलती है इधर से, 2-3 जगह नर्मदा आती है, वो मैंने देखी है। पोल्यूशन नहीं है, हाँ उतना नहीं है शायद, बिकॉज पॉपुलेशन भी कम है, लोग कम है। अब क्या है, यहाँ पे 16 किलोमीटर पे इसने एमपी में एक ढाबा बताया, मिडवे ट्रीट। ये सरकारी ढाबे होते हैं। अब अपने को और कुछ खाने का समझ नहीं आ रहा, देखते हैं अगर वो खुला होगा। वैसे तो आधे टाइम वो भी बंद रहते हैं, बट अगर आज खुला होगा तो वहाँ कुछ पूछते हैं क्या है खाने में। 16 किलोमीटर बता रहा है, सो चलिए चलते हैं। देख सकते हो, अभी 4 किलोमीटर पहले हम मध्य प्रदेश एंटर हुए और यहाँ से धूप लग गई है। मतलब मेरी भविष्यवाणी ठीक थी कि मध्य प्रदेश में धूप मिलेगी। और टेम्परेचर भी 2 डिग्री बढ़ गया है। उत्तर प्रदेश में 11 था, यहाँ 13 हो गया है फटाक से आते ही। तो अब अच्छा लग रहा है। एक तो हम अपने घर के पास जा रहे हैं, वो भी अच्छी फीलिंग आ रही है। अब चाहे जितना ही घूम लो, जहाँ भी रुक लो, घर तो घर होता है। हाँ, यहाँ से वैसे हमारा घर डायरेक्टली भी 19-20 घंटा है। पिछले साल हम गए थे, हम प्रयागराज से हैदराबाद डायरेक्ट गए थे नॉन स्टॉप। बट इस साल हमने ब्रेक लिया, बिकॉज हम प्रयागराज से होता तो शायद ना लेते, बिकॉज हम लखनऊ से आ रहे थे और पीछे था। बट काफ़ी अच्छा लग रहा है, धूप दिख रही है, मध्य प्रदेश में आ गए हैं। चलिए चलते हैं आगे। ये यहाँ कुछ बड़ा इंटरेस्टिंग बोर्ड लगा रहा है एक बंदा हर किलोमीटर में। वो लिख रहा है चूक ना जाना, आगे है पंजाबी खाना। बड़ा इंटरेस्टिंग बोर्ड है और वो हमें 2 बार दिख गया। तो अब हमने जहाँ पहले रुकने का सोचा था सरकारी ढाबे पे, वो प्लान कैंसिल मार दिया, बिकॉज वो 8 किलोमीटर में आएगा। ये उसके बाद आएगा। ये 25 किलोमीटर बोर्ड देखा अभी हमने पंजाबी खाने का, और बड़े चाव से बोर्ड लगाया। 2 हमें दिख गया, अब तीसरा बोर्ड दिखेगा तो हम पक्का वीडियो लेने की कोशिश करेंगे। बड़े अच्छे से लिखा है, चूक ना जाना पंजाबी खाना। तो चलिए वहाँ जाके देखते हैं क्या है ऐसा खास, इतने बोर्ड लगाए। और ये पहाड़ियाँ शुरू हो गई है, मध्य प्रदेश एंटर करते ही ये पहाड़ियाँ आ गई हैं। और ये है
ये पहाड़ आना है इंडिकेशन कि अब प्लेन्स ख़त्म हो गए। अब ये पहाड़ आएंगे सेंट्रल इंडिया के, और उसके बाद हैदराबाद के पास जाके तो दक्कन की पहाड़ियाँ आ जाएंगी, डेक्कन आ जाएगा, डेक्कन प्लेट्यू। सब पूरा रास्ता ऐसे होने वाला है। जो ग्रेट इंडियन प्लेन्स हैं नॉर्थ इंडिया के, वो अब हो गए हैं ख़त्म। ये आप देखो, हम पहाड़ चढ़ते जा रहे हैं, अपना रास्ता तो साफ़ है, बट नीचे प्लेन में देखो आप धुंध दिख रही है अभी भी हल्की हल्की। अच्छा, ये है बोर्ड, मैं आपको बोर्ड दिखाता हूँ। ऐसे बोर्ड लगे हैं यहाँ पे, चूक ना जाना पंजाबी ढाबे का खाना 20 किलोमीटर। ये तीसरा बोर्ड दिखा है अपने को, पहले 30 दिखा था, फिर 25, अब ये 20। यहीं जाने की सोच रहे हैं। हाँ, बहुत बोर्ड लगाया बंदे ने बड़ी। ये यहाँ पे मिडवे ट्रीट आ गया है। ये सरकारी होटल होता है। यहाँ पे रहने के रूम्स भी हैं। मैंने एक बार नाइट हॉल्ट के लिए भी देखा था, बट मुझे कुछ खास अच्छा वो लगा नहीं, तो इसलिए मैंने बुक नहीं किया। मैंने थोड़ा ढंग का बुक किया आगे जाके फैमिली के साथ। बट यहाँ बोर्ड है, आप देख सकते हो, मिडवे ट्रीट देवधर। ये दिखा दो, इधर है। ये इधर वाला है, ये है। जहाँ पे भी मिडवे ट्रीट दिखे आपको मध्य प्रदेश में, आप समझ जाओ कि सरकारी होटल है। ये सरकारी होटल की चेन्स है। यहाँ कई बार रहने का भी होता है, कई जगह नहीं होता, बट खाने का पक्का होता है मिडवे ट्रीट में। चलिए, अब ये तो हमने पार कर लिया। अब वो पंजाबी ढाबा 20 किलोमीटर लगभग या 15 किलोमीटर आगे है, तो उसे ढूंढते हुए जा रहे हैं। बंदे ने बहुत मेहनत से बोर्ड लगाया है, तो हम देखना चाहते हैं ऐसा क्या है। तो चलिए वहाँ चलते हैं, फिर गाड़ी रोकेंगे। ये फाइनली दिख गया पंजाबी ढाबा, बट ये कितना पंजाबी है पता नहीं। ये तो डोसा भी बेच रहा है, पिज़्ज़ा भी बेच रहा है, चाउमीन भी बेच रहा है, पूरी सब्जी भी बेच रहा है। ये रेस्टोरेंट है। अब ये कितना ओरिजिनल है मुझे डाउट हुआ इस बात पे इसको देख के। बट चलिए, बोर्ड बड़ा अच्छा लगा, या मेहनत करिए बंदे ने, तो एक बार जाके पूछते हैं दाल रोटी है क्या। ये हमें पंजाबी ढाबा मिल गया जो हम ढूंढ रहे थे। ये इनका मेन्यू है। इसमें हमने तो ज़्यादा कुछ देखा नहीं, पूरी आलू वगैरह भी लिखा था, बट अपने को तो दाल खानी है बेबी को। तो यहाँ उड़द चने की नॉर्मल दाल तो नहीं है, बट दाल मखनी है। तो हमने एक दाल मखनी मंगा ली और रोटी मंगा ली, उसी से हो जाएगा हमारा। फैंसी है। प्लेट्स भी आ गए। बैठने के लिए तो अच्छा है। ये इसमें बैठे हैं हम, क्या बोलते हैं इसको, मांझा, मंझी बोलते हैं ना पंजाब में, मंझी में बैठे हैं हम। चलिए खाते हैं, फिर देखते कैसा है खाना। दाल सही है। ये दाल ऐसे आई यहाँ पे, इस बाल्टी में आई, हमने 2 कटोरी में डाल दी। दाल सही है। ऑब्वियसली पंजाब वाला वो टेस्ट नहीं है, बट यहाँ के हिसाब से, एमपी के हिसाब से बहुत सही है। ये है दाल मखनी, उड़द चने की दाल तो नहीं थी, दाल मखनी थी। तो यही मंगाई हमने, खाने में मज़ा आया। अभी बेबी तो खा रहा है। बेबी को कैसी लगी? बेबी की फेवरेट दाल है। अच्छा लगा, मज़ा आया बेबी को के साथ, बहुत मज़ा आता है। ये एक अलग सी चीज़ दिखी अपने को, बैगन का अचार है ये वाइफ ने खाया, काफ़ी सही है बताया। सही है, सही है। और कहीं नहीं देखा था हमने, यहीं देखा। ये हमारा हल्का फुल्का सुबह का खाना हो गया। ऑलमोस्ट 11:30 बजे रुके थे हम खाने के लिए। 11:30 भी नहीं, उससे थोड़ा पहले ही रुके थे, ऑलमोस्ट 12 बजने वाले। टोटल हमने ली, एक दाल ली, वही हमने शेयर कर ली, और 6 रोटियां मंगाई हमने, पहले 3, फिर 2, फिर 1। तो टोटल हमारा बिल आया 270 का। 209 रुपये, मतलब ऑलमोस्ट 210 रुपये की दाल थी, और 10-10 रुपये की रोटियां थी। तो हमने 6 रोटियां खाई, तो 60 + 2 10, 270, एकदम वाजिब बिल था। अब क्या है, मध्य प्रदेश ऑनवर्ड जो भी बिल आता है आप उस पर थोड़ा भरोसा कर सकते हो। यूपी और उससे पहले कोई बिल दे तो ज़रूर उससे पूछे कितने का क्या है। बिकॉज मेरे साथ ये हुआ है, पंजाब में भी हुआ कि 1-2 रोटी एक्स्ट्रा कर देते हैं, बिहार में भी हुआ था, एक बार पहले यूपी में भी हुआ था। तो वहाँ बिलिंग में थोड़ा, हाँ नहीं, बाबा के ढाबे में नहीं हुआ था, कहीं और हुआ था, वो तो अच्छा था। हाँ, तो ये सब होता रहता है। बट यहाँ अब मुझे लगता है मध्य प्रदेश ऑनवर्ड ऐसा नहीं है। यहाँ पे बिल आया, मैंने चेक करा, एकदम टू द पॉइंट था। 270 रुपये में अपना खाना हो गया। आप देख सकते हो मध्य प्रदेश की खाली खाली रोडें हैं, आराम से आप 90 से 100 के बीच जा सकते हो इन रोडों पे। बस थोड़ा गैया का ध्यान रखें, गैया कहीं से भी कभी भी आ जाती है गाय, वरना तो बढ़िया है। चलिए अब आगे चलते हैं। आज हमें और कवर करने हैं 306 किलोमीटर, और फिर आएगा अपना नाइट हॉल्ट आज का जबलपुर के थोड़ा सा आगे। आज हम रुकने वाले एमपीटी के होटल में, मध्य प्रदेश टूरिज़्म का, बेदा घाट मार्बल कुछ करके है, थोड़ा आगे जाके एग्जैक्ट नाम बताता हूँ मैं आपको। से हाईवे चेंज हो रहा है, ये मुझे कभी याद नहीं था कि NH30 ऐसे चेंज होता था। मुझे लगता था हम सीधे ही जाते थे, बट पता नहीं आज ये बोल रहा है इधर से जाओ, या जाते होंगे, बुढ़ापा आ गया, भूल जाऊँगा मैं। आया तो हूँ मैं एक बार पहले आया हूँ, लास्ट ईयर जब प्रयागराज आए थे।
अदरवाइज़ तो मैं इस साइड नहीं आया, बट मेरे को लगा कि सीधा सीधा रोड ही थी। बिकॉज़ अभी उधर से तो हम आए, वाराणसी के पास से तो हम आए इस बार सिलीगुड़ी से आते हुए, बट वो रास्ता एकदम ही अलग था। मुझे लगता था ये प्रयागराज वाला रास्ता वाराणसी के लिए होता होगा, बट ये नहीं था, कोई और ही रास्ते से लाया था वो अपने को। चलिए ये NH30 ही बता रहा है, बट घूम के इसने इधर ले आया है। हाँ, रीवा का यहीं पे बोर्ड है, यही होगा। चलिए चलते हैं आगे। कुछ बोर्ड लिखा है यहाँ, कंपोजिट मदिरा दुकान। अब ये कंपोजिट मदिरा क्या होता है मेरे को नहीं पता, देसी सुना था, अंग्रेजी सुना था। कंपोजिट मतलब दोनों बेचता हुआ है शायद। कौन सा गांव है ये? मनगंवा गांव का ये है कंपोजिट मदिरा दुकान। ये हम एक और टोल प्लाजा पे आ गए और यहाँ लिखा है वेलकम टू रेवा हनुमना टोल प्लाजा। मतलब ये हनुमना और रेवा के बीच जो हाईवे है उसका टोल प्लाजा है। तो नागपुर 503, जबलपुर 227, कटनी 140। हाँ, हम लोग रेवा कटनी साइड से ही निकलेंगे। रेवा आई थिंक आ गया, या रेवा का मैंने कहीं बोर्ड नहीं देखा, बट रेवा एक बड़ा मतलब थोड़ा बड़ा शहर है जो आता है। एक्चुअली पूरा शहर तो नहीं, बट थोड़ा बाईपास टाइप आता है। वैसे हम उस शहर में भी गए थे एक बार, पिछले साल जब हम इलाहाबाद गए थे तो हम रेवा में हमने ब्रेकफास्ट किया था। वो इसलिए था कि अपने को कुछ समझ नहीं आ रहा था ब्रेकफास्ट क्या करें, तो रेवा पे अपने को इंडियन कॉफ़ी हाउस दिख गया। इंडियन कॉफ़ी हाउस का साउथ इंडियन खाना अच्छा होता है, काफ़ी अच्छा होता है। मतलब उनका डोसा, इडली, ये सब चीज़ें काफ़ी टेस्टी होती है। सो तब हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था, इस साइड का हमें आइडिया नहीं था, तो हम गूगल मार के रेवा शहर के अंदर गए थे नाश्ता करने के लिए। काफ़ी अच्छी जगह, अगर कभी आप इस रोड से निकल रहे हो, नाश्ते का लोकली आपको समझना है तो आप रेवा में जाओ, मज़े से इंडियन कॉफ़ी हाउस पे डोसा, इडली और फ़िल्टर कॉफ़ी पियो। चलिए अभी तो हम कहीं रेवा के आसपास है, एग्जैक्टली जगह समझ नहीं आ रही, बट रेवा के आसपास हैं। चल रहे हैं, आगे जा रहे हैं हम जबलपुर की ओर। नागपुर तक तो हम नहीं जाएंगे आज, नागपुर का बोर्ड दिखा आपको, नागपुर कल क्रॉस करेंगे हम। आज हम जबलपुर जाके रुक जाएंगे। जबलपुर अब रह गया है 261 किलोमीटर, जो हमें मतलब जिस होटल में जाना है वो। वैसे जबलपुर 210 रह गया होगा, बट हमारा होटल थोड़ा आगे है। ये कल हमने लखनऊ की फेमस मलाई गिलोय ली थी। कल हम खाना वाना खा के थक गए थे तो सो गए, खाया नहीं। और हुआ क्या, यहाँ गर्मी है, तो वहाँ तो ये हार्ड था, बट यहाँ गर्मी है जहाँ हम आए हैं, तो इसकी वजह से थोड़ा वो हो गया, इससे पानी निकल गया और हमारी तार वार पे लग गया। अब इसको खाते थोड़े बहुत को, और बाकी को फिर सबसे नीचे कहीं रखते हैं कि अगर लीक भी करे तो और कुछ दिक्कत ना करे। यह है लखनऊ का फेमस मलाई गिलोय। अच्छा, और जब हार्ड होता तो और मज़ेदार होता। शायद अभी थोड़ा वो हो गया है, लूज हो गया, रस निकल गया। ये पहले ये खा लो ना, अच्छा लगे तो ले लेना। ये फाइनली डबल लेन हाईवे आ गया है। मेरे टायर से कुछ अजीब सी आवाज़ आ रही है, समझ नहीं आ रहा, कभी बीच में ज़्यादा आ रही है, कम आ रही है। हाँ, अब फिर रुक गई, या तो कुछ पत्थर अटका हुआ था, पता नहीं। चलिए ये हम जा रहे हैं जबलपुर की ओर, और अब अच्छी बात यह है कि ये हाईवे डबल लेन हो गया आखिरकार। 30-40 किलोमीटर तो अपने को सिंगल लेन पे चलाना पड़ा, बकरा नहीं आया, चलो अच्छी बात है। बट हाँ, अब ये रोड सही है। चलिए चलते हैं। अब रह गया है 233 किलोमीटर, 233 किलोमीटर। तो अब ये रास्ता पूरा ही ऑलमोस्ट जबलपुर तक तो ऐसे ही रहेगा। जबलपुर के बाद अपने को थोड़ा गांव के अंदर जाना है हमारे होटल के लिए, वहाँ कैसा होगा पता नहीं, बट जबलपुर बाईपास तक तो अब रोड बढ़िया रहेगी। तो चलते हैं। हमें यहाँ रोड पे खुरचन की एक दुकान दिखी। ये पिछली बार भी जब हम इलाहाबाद से आए थे दिखी थी, बट तब हम लेना भूल गए थे, मतलब थोड़ा आगे चले गए थे, फिर वापस नहीं आए। हमें लगा और मिलेगी, बट यहाँ और नहीं थी, यही थी। यहाँ ये सामने लिखा है छोटू ताज़ा खुरचन। चलिए पूछते हैं कितने का है। हाँ, ये है खुरचन, ये है खुरचन। ये दूध को सुखा के बनाई जाती है। ये यहाँ पे 400 रुपये किलो है। यूपी साइड मिलता है खुरचन, इस साइड मुझे इतना आइडिया नहीं था। उधर नहीं, इधर है मध्य प्रदेश में, रामपुर के अलावा कहीं नहीं। अच्छा, खुरचन ये मलाई होती है ना, मलाई को सुखा के, मतलब दूध को सुखा के बनाते हैं। ये मैंने सुना है इसके बारे में, कभी मैंने लिया नहीं था। खुरचन मैंने देखा था टीवी पे और गांव में खाया था। हाँ, गांव में होता है ना। आज पहली बार ख़रीद रहे हैं, देखते हैं कैसा होगा। 100 रुपये का ले रहे हैं, ज़्यादा तो नहीं। ये हम 100 रुपये का खुरचन ले आए हैं।
और बेबी एंड पापा फर्स्ट टाइम खाएंगे। मतलब मैंने खाया है, इसे गांव में कुछ और बोलते हैं, बट ये सेम चीज़ है, दूध को सुखा के बनाया हुआ ऐसा मलाई का। सो ये मैं ख़रीद के फ़र्स्ट टाइम खा रहा हूँ। वैसे गांव में तो मैंने पहले भी खाई है। कैसा लगा? अच्छा है, अच्छी है। इस रोड पे एक ही दुकान आती है ये, और ये भी ऐसा है कि अगर आप ध्यान ना दो तो भूल जाओ। ऐसा छोटा सा एक वो है झोपड़ी। ये अगली बार के लिए मुझे याद रहेगा कि टोल प्लाजा के बाद है। अच्छा, हेलो बेबी, मज़ेदार। ये आप बोर्ड देखो, यहाँ लिखा है इब्राहिमपट्टनम NH30 नेशनल हाईवे 30। इससे हम जा रहे हैं। इब्राहिमपट्टनम यहाँ से है 1316 किलोमीटर। अब आप सोच रहे होगे इब्राहिमपट्टनम क्या जगह है और इतनी क्या खास जगह है। हाँ, इतनी क्या खास जगह है कि ऐसे मतलब मध्य प्रदेश में उसका बोर्ड लगा है। इसकी कहानी मैंने पहले बताई है, बट दोबारा बताता हूँ। ये इसलिए है क्योंकि ये जो नेशनल हाईवे है NH30, ये जाता है सितारगंज उत्तराखंड से, ये जाता है इब्राहिमपट्टनम आंध्र प्रदेश तक। और इब्राहिमपट्टनम एक विजयवाड़ा शहर आपने पक्का सुना होगा। विजयवाड़ा शहर एक काफ़ी बड़ा शहर है आंध्र प्रदेश का। उसके जस्ट 20 किलोमीटर पहले आता है इब्राहिमपट्टनम। वहाँ पे एक बहुत बड़ा पावर प्लांट है। मुझे पता है कि कुछ लोग हैं जो हमें विजयवाड़ा साइड से देखते हैं, आंध्रा साइड से, तो इसलिए ये मैंने बोर्ड कैप्चर करा कि मैं दिखा दूँ। अभी आप देख सकते हो मैं मध्य प्रदेश की वादियों में खड़ा हूँ। इब्राहिमपट्टनम यहाँ से 1320 किलोमीटर दूर है, बट फिर भी उसका बोर्ड है। यहाँ दिल्ली का बोर्ड नहीं है, बट इब्राहिमपट्टनम का है। वो कारण यही है कि ये नेशनल हाईवे 30 है, ये वहाँ पे जाके ख़त्म होता है। ये इसका एग्जिट मतलब उसका लास्ट है, इसलिए। और नज़ारे आप देख सकते हो मध्य प्रदेश के। यहाँ हमारी गाड़ी खड़ी है, यहाँ 2 गाय हैं और हमारे गाड़ी में कुछ थोड़ा सामान पड़ा है ख़राब होने वाला, जो हम नहीं खा रहे, तो वो गाय को देंगे सोच के रुके हैं। चलिए देते हैं। ये गाय है, ये हमारे पास गुआवा पड़ा है, ये ऑलमोस्ट काफ़ी पुराना हो गया, इसको दे देते हैं। मतलब अच्छा है देखने में, आप देख सकते हो कोई ख़राबी नहीं है, बट अब हम इसे खाएंगे नहीं। ये हम हैदराबाद से ले गए थे। दो ओ बेबी, ए बेटा खा ले खा ले, अच्छा है माल पानी, ख़राब नहीं है, खा ले। हाँ छोड़ दो। ओए क्या करा? ओहो गिरा दिया। चलो उसने खा लिया। ओ वहाँ पे गिरा दिया तुमने, लेके आओ। वो खा रहा है, वो खा रहा है, वो खा रहा है। उसको मिल गया, वो भी नहीं खा पाया, काट के देना चाहिए था। देते देते वो मिल गया उसको। हाँ खा लिया उसने, खा लिया। चलो, हमने मिठाई ली थी, इसका नाम है क्या मिठाई थी बेबी? पापा नाम भी भूल गया। हाँ मलाई गिलोय थी, बट ये हमने खाई नहीं और गर्मी में ख़राब हो जाएगी, तो हम गाय को दे रहे हैं पहले। ऐसे हाथ से मत उठाओ ना, फिर गंदा कर रहे हो। इधर आओ, मैं बताता हूँ किधर। इधर ग्रास पे रख दो, ग्रास पे रख दोगे तो खा लेगा, गंदा नहीं होगा। हाँ खा ले, अच्छी चीज़ है मलाई। हम मलाई बेटा, वो प्लास्टिक हटा देते, प्लास्टिक खा लेगा वो। प्लास्टिक हटा देते। अच्छा नहीं है प्लास्टिक, नहीं है, वही है मलाई गिलोय है। खा लिया, देख अंदर काजू वाजू भी है भाई, खा ले। ओ वहाँ पे ट्रेन जा रही है, पता नहीं आपको दिख रही है नहीं। वहाँ एक बंदा काम कर रहा है खेतों पे, वहाँ ट्रेन जा रही है। यहाँ इस गाय को मलाई गिलोय खिलाने के लिए रुके थे हम। उसको हमने गुआवा खिलाया, इसको मलाई गिलोय खिलाया। अब चलिए चलते। यहाँ आप बोर्ड देख सकते हो, टोल रोड एंड्स जबलपुर 163, लखनदन 236, नागपुर 423, लखनदौन सॉरी। चलिए अभी भी है काफ़ी। हमारा जो है होटल वो तो 173 है यहाँ से, तो वो जबलपुर से थोड़ा सा आगे है। चलिए चलते हैं। ये बीवी को रास्ते में खाने के लिए मटर चाहिए बोल रही है। तो वही लेने रुके हैं हम। रास्ते में मटर चबाते चबाते जाएंगे बोल रही है। अब पता नहीं कैसा होगा ये मटर। मूली भी अच्छी लग रही है, मूली अच्छी है। आलू हैं, अच्छा ताज़े आलू हैं। यहाँ टमाटर है बड़ा बड़ा, ऐसे लग रहा है आज ही तोड़ा है खेत से। गोभी है, सही है सब्जी। ये हमारी गाड़ी में हम मटर खा रहे हैं जो 10 रुपए के लिए थे। बीवी छील रही है, हम खा रहे हैं। एकदम मीठा है, इतना मीठा मटर तो हैदराबाद में मैंने नहीं खाया। नहीं मिलता है मेरे पास, तुम खा लो, बेबी को दे दो। अभी है मेरे पास 4 दाने। हाँ ऐसे ही होता है, ये कच्चा है बट मीठा है एकदम ये वाला। चलते हैं आगे। टोल प्लाजा आए हैं हम और खिड़की पे भी नाम नहीं लिखा इसका, कई बार बेनाम। अच्छा केरवा संति, वहाँ लिखा तो आया उस पर
समझ नहीं आया, केरवा सेट लिखा था, केरवा संत क्या लिखा था। चलिए अभी तो हम यहाँ हैं, क्या बोलते हैं, लगभग जबलपुर से 100 किलोमीटर पहले हैं। जो भी टोल प्लाजा है NH 30 पे वही वाला है ये। अच्छा यहाँ लिखा है ना, क्या है, खेरवासनी। अच्छा खेरवासनी गांव के वहाँ पे हैं हम, और यही टोल प्लाजा का नाम भी था, खेरवासनी टोल प्लाजा। चलिए अब बेबी लंच करना है नहीं करना, आज पेट तो भरा हुआ है। हाँ उड़द चने का दाल खाना है, चलो फिर पूछते हैं। हम निकल रहे हैं मध्य प्रदेश की सुंदर सुंदर घाटियों से। देखिए क्या पहाड़ है रोड के साइड में, इनको देख के मन करता है यहीं एक मंजी, मतलब क्या बोलते हैं, वो बिछाएं और 2-3 घंटा सो जाएं यही धूप में बढ़िया से। टेम्परेचर भी 21 डिग्री बता रहा है, मीठी मीठी ठंड है। वहाँ जो थी, क्या बोलते हैं, दिल्ली साइड, वृंदावन साइड जो ठंड थी वो हड्डी कंपाने वाली ठंड थी, मतलब सुई की तरह चुभने वाली। यहाँ एकदम मीठी मीठी ठंड है, 21-22 टेम्परेचर है, धूप निकली हुई है, मज़ेदार है मज़ेदार। आप मान लीजिए हम 24 पे AC चलाते हैं नॉर्मली, और बाहर अभी 22 बता रहा है, तो क्या मज़ेदार टेम्परेचर होगा ये। बट क्या करें, जल्दी में है, हम जल्दी में ही रहते हैं। चलिए चलते हैं। बहुत सुंदर ये सामने ये घर पे बहुत सुंदर जय श्री राम का झंडा है, और उसके ठीक पीछे आप पहाड़ देखो, पहाड़ में धुआं निकल रहा है, कम से कम 8-10 अलग अलग जगह से निकल रहा है। पता नहीं कैमरे में आपको दिख रहा है या नहीं, मुझे यहाँ से क्लियर कट धुआं दिख रहा है। और ये ऐसा सीज़न तो नहीं है जब पहाड़ों पे आग लगती है, वो तो आई थिंक जब पत्ते गिरते हैं तब लगती है। समझ नहीं आया मुझे क्या हो रहा है वहाँ पे, ऐसे लग रहा है किसी ने लगाई, अपने आप तो नहीं लगी होगी, बट पता नहीं अलग सा दिखा। मैं क्या देखें, ये नेशनल हाईवे 30 में एक हिस्सा आता है जहाँ रोड अभी बन रही है, जिसके कारण से यहाँ डाइवर्जन वगैरह होता है। बट अपने को यहाँ से राइट जाना है। एक्चुअली ये फ्लाईओवर बन जाएगा तो सीधा राइट कट जाएगा, मतलब राइट मारने की ज़रूरत नहीं है, रोड ही ऐसी घूम रही है। बट बिकॉज अभी ये फ्लाईओवर बना नहीं है, इसके नीचे से निकालना पड़ता है, तो थोड़ा ध्यान रख के निकालना पड़ता है। यहाँ बोर्ड भी लगा होगा, क्या लिखा है, कार्य प्रगति पर है, परिवर्तन मार्ग से जाएँ। अच्छा इस मार्ग से जाएँ बोल रहा है वो। चलिए अब ये पार करते हैं, उसके बाद ये थोड़ा सा ख़राब स्ट्रेच आता है इस रोड पे, अदरवाइज रास्ता बहुत साफ़ है, बढ़िया है। ये थोड़ा सा ख़राब आता है, तो कोई नहीं, इसे पार करते हैं, फिर जाते हैं जबलपुर की ओर। ये इस रोड का थोड़ा ख़राब हिस्सा है। हाँ बन रही है, हाँ। ये लगभग 15-20 किलोमीटर लगभग ऐसा है, लगभग 10 किलोमीटर तो अपने को ही हो गए इसमें चल के आते हुए। ये जबलपुर से 100 किलोमीटर पहले है, अब जबलपुर लगभग 100 किलोमीटर है, और जो हमारा होटल है वो तो अभी भी 115 है, बिकॉज़ वो जबलपुर से थोड़ा आगे है। बट ये जबलपुर से 100 किलोमीटर होगा, थोड़ा आगे तक और है आई थिंक, जितना मुझे पिछली बार से याद है। 2-3 किलोमीटर और है, वो आगे एक पुलिया है, पुलिया के बाद सही है ये। चलिए तब तक इसको सहते हैं, अब क्या करें, कोई चारा नहीं। ये आज हमने आपको बताया नहीं कि हम जा कहाँ रहे हैं। सो हम जा रहे हैं, जिस जगह हम जा रहे हैं उसका नाम है MPT, मध्य प्रदेश टूरिज़्म का एक होटल है, मार्बल रॉक्स बेधा घाट में। MPT मार्बल रॉक्स बेधा घाट, ये जबलपुर से 10-11 किलोमीटर आगे पड़ता है। मैंने जब गूगल पे फ़ोटोज़ देखी तो बड़ा सही लग रहा था देखने में, सो इसलिए मैंने इसको बुक किया था। मतलब नदी बह रही थी, नदी में पहाड़ियाँ थी, और ये था। इससे भी एक और था जो काफ़ी सुंदर था, मतलब जबलपुर के एकदम आउटर पे 2 या 3 MPT के अच्छे होटल हैं, और 2 तो एकदम जंगल टाइप में है, और एक शायद शहर में है। शहर वाला भी अच्छा ही होगा, वो भी लगभग 5,000 का रेट दिखा रहा था। ये तीनों होटल मतलब 4-5, 5,500 के रेट के बीच के थे। सो ये जो था ये ऑलमोस्ट अपने को 4,400 के आसपास का पड़ा है, 4,400 के आसपास का पड़ा है। और इसलिए ये मैंने इसलिए लिया बिकॉज़ मेरे बेटे को टेंट में रहना था। सो ये जो मार्बल रॉक्स वाला होटल है, यहाँ 2 ऑप्शन मिलता है आपको, या आप नॉर्मल कमरा ले लो या टेंट ले लो। टेंट कमरे से 500 महंगा है, अगर मैं कमरा लेता तो मुझे 3,800 या 3,900 3,900 तक का मिल जाता मतलब। बट मुझे बेबी से मैंने पूछा, बेबी को टेंट में रहना था, तो हमने फिर टेंट बुक करा है। अब टेंट कैसा होगा शाम को जाके दिखाते हैं, अगर शाम को अंधेरा हो जाएगा तो कल सुबह दिखा देंगे। वैसे तो मुझे उम्मीद है कि हम लाइट में ही पहुँचेंगे तो आपको दिखाएंगे। सामने स्ट्रेच देख सकते हो, बहुत सुंदर स्ट्रेच आ गया, दोनों साइड जंगल है। ये मध्य प्रदेश का सबसे अच्छी चीज़ मुझे यही लगती है कि जंगल बहुत आते हैं। वैसे मैंने पहले भी बोला है, बट रूपर्ट किपलिंग जिसने जंगल बुक रखी, वो वही इन्हीं जंगलों में आके मस्त होके उसने वो किताब लिखी थी।
यही सीनरी देखते हुए उसने पूरा स्टोरी इमेजिन किया था, ये कैरेक्टर्स इमेजिन करे थे, मोगली, शेर खान, बलू का। सो ये जंगल मतलब बहुत बहुत सुंदर है। कल और सुंदर दिखेंगे, कल हम पेंच क्रॉस करेंगे, वहाँ तो बहुत ही अमेजिंग होता है। पहले भी मैंने वीडियोस में दिखाया, कल भी कैप्चर करेंगे। अभी हम जा रहे हैं जबलपुर की ओर, अभी अपना रह गया है अभी भी 110 किलोमीटर। सो चलिए चलते हैं। ये मटर खाया था हमने रास्ते में, उसके छिलके थे, इसको दे दिया, ये मज़े से खा रहा है। हैप्पी काओ, बाय बाय काओ, बाय बाय। इधर ये देख के रुके थे हम, लंगर की दाल और सरसों का साग, बट अभी नहीं है, रात को होगा बोल रहे हैं ये, मतलब लंच में बनाया होगा, ख़त्म हो गया होगा। चलो चलते हैं। और ये एक और टोल प्लाज़ा आ गया, जबलपुर के पास का है ये। हाँ, नाम तो इस जगह भी कुछ नहीं लिखा बट यहाँ से अब जबलपुर लगभग 40 किलोमीटर है ये। अच्छा लिखा है NH30 मोहतारा टोल प्लाज़ा। फिर मोहतारा टोल प्लाज़ा आ गए हैं अपन लोग। चलिए, कोई इमरजेंसी व्हीकल आई। बड़े साहब जा रहे हैं, बहुत सारी गाड़ियाँ आ रही है लाइन से, आप देखना अभी इधर निकलेंगी। पता नहीं कौन जा रहा है, ये पायलट कार है, कोई बीजेपी का ही जा रहा है, बीजेपी के झंडे हैं। एम्बुलेंस भी है, ये भी है। चलिए, आज कुछ खाने का हिसाब भी नहीं बैठा हमारा, सो अब यही खुरचन खा रहे हैं हम यहाँ पे, जो बचा हुआ है सुबह का। सुबह लिया था ये वाला, बेबी भी खा रहा है, मैं भी थोड़ा खाता हूँ। तुम भी खाओगी एक पीस? कैसा है बेबी? सुबह भी खाया था, ये ख़राब होने का हाई चांस है, इसलिए ख़त्म कर रहे हैं इसको। मज़ा तो आ रहा। लेफ्ट में जबलपुर शहर का कट है, यहाँ बहुत सारी ट्रैफिक, मतलब बहुत सारी गाड़ियाँ अंदर गई जिन्हें जबलपुर जाना है। अपने को जबलपुर से थोड़ा सा आगे जाके रुकना है, सो हम सीधा जा रहे हैं। हमें ये बता रहा है कि 17 किलोमीटर में कोई लम्हेटा घाट रोड करके आएगी, कोई घाट रोड आएगी, लम्हेटा घाट रोड। सो अपने को उधर जाना है। हमारा क्या है, ये जो होटल है ये एक नदी के किनारे पे बसा है, मतलब नदी के किनारे पे होटल सा बना है, और उसके आसपास शायद ये हमने मेन हाईवे छोड़ दिया है और हमने ये बेदा घाट के लिए कट ले लिया। क्या मूली है उधर, बेदा घाट के लिए कट ले लिया है। अब यहाँ से कह रहा है कि 4 किलोमीटर 8 किलोमीटर 8.5 किलोमीटर है हमारा होटल। अभी 4 किलोमीटर सीधा इसी रोड पे जाना है और उसके बाद फिर अपने को एक राइट मारना है। चलिए देखते हैं। ये जगह हम कभी नहीं आए, पहली बार आए हैं। ये नाइट हॉल्ट पहली बार इधर ले रहे हैं। नॉर्मली हम हाईवे के पास ही लेते थे, बट इस बार थोड़ा ऐसे ही पड़ गया कि सारे बुक थे, सारे होटल जो मैं जानता हूँ बुक थे, जो मुझे पता थोड़े ढंग के हैं। और मैंने होम स्टे भी ट्राई किया, होम स्टे भी एक बुक हुआ, फिर बंदे का कॉल आया कि नहीं मेरा ऑलरेडी बुक था, गलती से ओपन दिखा रहा था, आप कैंसिल कर दो, आपको रिफ़ंड आ जाएगा। फिर उसने 2-3 रेफरेंस भेजे होटल और होम स्टे के, बट सब फुल थे। सो फाइनली फिर मेरे को कुछ नहीं समझ आया तो मैंने ये बुक किया। ये मध्य प्रदेश टूरिज़्म की प्रॉपर्टी है, जाके देखते हैं कैसी है। अब मुझे भी कोई आइडिया नहीं है, बोर्ड तो यहाँ दिख गया मेरे को, यही है शायद MPT मोटेल मार्बल रॉक्स बेदा घाट, यही है। चलिए चल के देखते हैं जैसा भी होगा। नगर परिषद पार्किंग बता रहे हैं, यहाँ पार्किंग चार्ज देना पड़ेगा शायद 50 रुपये। हमें तो होटल पे जाना है, बट फिर भी शायद देना ही पड़ेगा, अब लिखा हुआ है। चित्रकूट वाटरफॉल्स में भी ऐसे ही है, छत्तीसगढ़ में, वहाँ पे भी देना पड़ता है। चलिए यहाँ देते हैं, इनसे पूछते हैं क्या हिसाब किताब है, होटल के पास पार्किंग मिलेगी ना मिलेगी। ये है हमारा आज का होटल, MPT मार्बल रॉक होटल एंड रेस्टोरेंट। यहाँ तो किसी की शादी वादी चल रही है, लग रहा है सजाया हुआ है। चलिए कहीं देखते हैं पार्किंग कहाँ मिलेगी। पार्किंग भी फुल लग रही है, यही लगा देते, एक है खाली एक। ये हम अपने टेंट में आ गए, ये है हमारा टेंट। अंदर देखने में ठीक ठाक है, अच्छा है, हीटर भी है। बस अभी क्या है, इसकी लाइट नहीं जल रही है तो वो लाइट ठीक कराने किसी को भेजेंगे, तो उसके बाद हम आपको अच्छे से दिखा सकते हैं। और इसके सामने का नज़ारा तो क्या बताऊं मैं आपको, ये देखो, इसके सामने ये जंगल है और थोड़ा सा आगे जाएंगे तो वहाँ नर्मदा जी बह रही है। यहाँ पे भी बारिश में नर्मदा जी बहती होगी, ऐसे पत्थरों से लग रहा है, बट अभी तो नहीं।
होटल तो बड़ा सही है, मतलब लोकेशन बड़ी सही है, सुंदर जगह है। बट हाँ, अब वो सरकारी होटल है तो थोड़ा इधर उधर रहता है। अब जैसे इसमें लाइट नहीं जल रही है बाकी हीटर है, गीज़र है, सब है। चलिए अभी तो हम बाहर जा रहे हैं चाय वाय पीने, आके फिर देखते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और कल हम यहाँ आए थे रात में, बेदा घाट MPT, बड़ी सुंदर प्रॉपर्टी है। ये टेंट था हमारा जिसमें हम रुके, बेबी और वाइफ अंदर है। अभी आके दिखाता हूँ मैं आपको, 304 नंबर। एक्चुअली 1-2 और पहले हमें टेंट दिया, वहाँ पे कोई लाइट नहीं जल रही थी, कोई कुछ नहीं था, तो 2 बार हमने चेंज किया। फाइनली इसमें सब ठीक ठाक था तो हम सो गए। और ये बहुत सुंदर प्रॉपर्टी है, जगह तो बहुत बढ़िया है। बट अब हाँ, सरकारी होटल है तो थोड़ा छोटे मोटे इश्यूज़ हो सकते हैं। यहाँ से एक जगह से व्यू बड़ा सही है, वो नर्मदा नदी का, तो वहाँ चलते हैं, वो दिखाता हूँ आपको। वो देखो आप, उधर नर्मदा जी बह रही हैं, कितनी अच्छी लग रही है वो पहाड़ों के बीच से। यहाँ पे राफ्टिंग वाफ्टिंग भी होती है, बट अपने पास तो टाइम नहीं है, हमें जाना है। बट नज़ारा कितना सुंदर है। एक्चुअली वहाँ जाने का रास्ता भी है यहाँ से, बट ये होटल के बाहर से कहीं से है। मैं ढूंढ रहा था, अगर होटल के अंदर से रास्ता मुझे मिल जाता तो मैं वहाँ नीचे जाके आपको दिखाता, बट नहीं है, ये कहीं बाहर से ढूंढना पड़ेगा। बट ये देखो अब कितना अच्छा लग रहा है, नर्मदा जी। होटल काफ़ी सही जगह है। एक्चुअली मैंने रियलाइज़ किया कि टेंट लेने से अच्छा अगर आप कमरा लो, ऊपर वाला कोई कमरा मिल जाए तो बेटर व्यू आएगा। टेंट से अंदर तो सही है, बट बाहर का व्यू इतना समझ नहीं आता, मतलब बालकनी टाइप से। जैसे यहाँ पे कमरे हैं, अगर इनमें से कोई कमरा लो, या जैसे वहाँ पे 2nd फ्लोर के कमरे, आई थिंक उनसे भी बड़ा सही व्यू आएगा। प्रॉपर्टी काफ़ी सही है, मतलब मुझे बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं हुआ। थोड़ी मेरे को इनिशियली महंगी लगी, बिकॉज़ जब भी मैं जबलपुर रुका हूँ मैं 2200-2300 रुपये देता हूँ और उसमें काफ़ी अच्छा रूम मिल जाता है। मतलब काफ़ी अच्छे अच्छे होटल हैं इधर, बट अभी क्या था, सब बुक थे, तो मुझे ये बुक करना पड़ा। बट काफ़ी सही है। कभी हम आएंगे यहाँ 1-2 दिन, मतलब 1 रात, या तो जल्दी आएंगे या 2 रात के लिए आएंगे और थोड़ा राफ्टिंग वाफ्टिंग करेंगे। है तो बड़ा सही। अभी हमारा ब्रेकफास्ट है यहाँ पे, 8 बजे शुरू होगा, अभी 7 बज रहे हैं। सो हम नहाते धोते हैं, रेडी होते हैं, फिर 8 बजे जाएंगे। आपको ब्रेकफास्ट भी थोड़ा दिखा देंगे क्या है। ये वाला टेंट है हमारा। मुझे पूरे जबलपुर में कहीं भी किसी ढंग के होटल में बुकिंग नहीं मिल रही थी, बट यहाँ पे मुझे रूम और टेंट दोनों मिल रहे थे। यहाँ मतलब थे, काफ़ी ऑप्शंस थे खाली। ये एक और टेंट है, ये हमारा नहीं है, हम तो उसमें 304 में 305 है। यहाँ से भी व्यू अच्छा है। यहाँ नीचे बाहर जाने का भी रास्ता है, वो वाला वॉकिंग के लिए बड़ा सही है, बट आज हमारे पास टाइम नहीं है। आई थिंक वो नीचे नदी तक जाता होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। टाइम होता तो जाते। कस्टर्ड एप्पल पेड़ भी है यहाँ, कुछ लगाया हुआ है उन्होंने, सरसों वरसों, ये तो सरसों है, ये होटल वालों ने ऐसे ही लगाया होगा। चलिए रूम भी दिखा देते हैं आपको चल के अब। और ये था अंदर से हमारा टेंट रूम। ये बेड था, इधर पीछे में टीवी था, और नीचे ये हीटर था ब्लोवर वाला छोटा सा, और ऊपर भी आप देख सकते हो कपड़ा टेंट लगा है। सो टेंट रूम था। इसमें लाइट की बहुत दिक्कत है, लाइट बहुत जाती है, एक्चुअली ट्रिप करती रहती है। लगभग सुबह 1-1.5 घंटे बिना लाइट के हमने काम निकाला है। मत छेड़ो उसको। मेरे हिसाब से तो 500 रुपये कम दे के कमरा लेना बेटर है। वैसे टेंट है बहुत अच्छा, रहने के लिए अच्छा है, खुला है, वॉशरूम भी अच्छा है, बट इसमें लाइट की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। वॉशरूम भी इधर है, बड़ा है काफ़ी, ये देख सकते हो आप, काफ़ी बड़ा है। यहाँ शावर वगैरह है, सब है, कबर्ड वगैरह भी है, यहाँ ड्रेसिंग टेबल भी है तो सब। बट जब तक लाइट ही नहीं चलेगी तो क्या कर लोगे आप सब चीज़ों का इसलिए मेरे हिसाब से 500 रुपये कम दो, आराम से कमरे में रहो। कमरे में मुझे लगता है लाइट वाइट की ट्रिपिंग की इतनी दिक्कत नहीं होगी। आई थिंक ये टेंट के सेटअप में कुछ वायर का इशू होगा। और कमरा, टेंट भी हमने 2 बार चेंज किया, ये तीसरा था। पहले 2 में तो चल ही नहीं रही थी लाइट, इसमें चल रही थी। फिर हम रात को आए, रात भर ठीक था, फिर सुबह 1.5 घंटा नहीं चला, दिक्कत हुई। चलिए अब फाइनली हम रेडी हो गए हैं। सुबह के बज गए हैं ऑलमोस्ट 9 बज गए। अब हम जाएंगे, सामान गाड़ी में रखेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर निकलेंगे।
और ये सुबह के बज गए हैं 9:20 और हमारा स्टे यहाँ ख़त्म हो गया। इधर आए थे हम MPT मार्बल रॉक्स, ये एंट्री है इनकी। इधर गाड़ी खड़ी हमारा। नाश्ता कर लिया मैंने और नाश्ता इंटरेस्टिंग था, मध्य प्रदेश का। पूड़ी आलू था, पोहा था, ब्रेड टोस्ट था और कुछ भी था वो मेरे को समझ नहीं आया, क्या बोलते हैं उसे गुजरात में जो खाते हैं फ्लफ़ी, नाम भूल गया मैं। मतलब चीज़ें थी काफ़ी सारी, बहुत भीड़ थी तो मैं फटाफट खा के निकल गया। अब यहाँ से हम जा रहे हैं हैदराबाद और रास्ते में लंच वंच करेंगे। चलिए अब इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब जब हम जर्नी स्टार्ट करेंगे अभी 5 मिनट में, एक बार मैं चाय पी लूँ तो उसका हम नया ब्लॉग बनाएंगे। सो चलिए, सी यू सून समटाइम।